नमस्कार। मैं हूं संजय आचार्य वरुण। हाजिर हूं कुछ पुरानी यादें लेकर। बीकानेर में कवि सम्मेलनों का शानदार दौर सन 1980 तक बहुत बेहतरीन तरीके से चला। लगभग हर दिन, हर चौक में, मोहल्ले में, गली में कवि सम्मेलन जरूर हुआ करते थे। क्योंकि उस समय और कोई मीडिया नहीं था। लोगों के मनोरंजन का साधन कविताएं हुआ करती थी, अच्छे अच्छे गीत हुआ करते थे। लोग उन कविताओं और गीतों को सुनते थे और संस्कारित हुआ करते थे। तो बीकानेर के इन कवि सम्मेलनों में जितने भी कवि थे, शायर थे, राजस्थानी के, हिंदी के, सभी को जनता रात रात भर चाव से सुनती थी, इंतजार कर करके सुनती थी, रात भर जाग जाग करके सुनती थी। रात को 9-10 बजे कवि सम्मेलन शुरू होते थे, जो सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक कवि सम्मेलन चला करते थे। सारे कवि एक तरह से उस जमाने में बेहद लोकप्रिय थे। सबका अपना अलग अलग अंदाज हुआ करता था, उनकी लोकप्रियता थी अलग अलग। उन्हीं सभी कवियों में से एक बहुत ही लोकप्रिय कवि थे हमारे बीकानेर के। जब वो कविता पाठ करने के लिए खड़े हो जाते तो जनता की ओर से लगातार फरमाइशें आती रहती और वो खड़े खड़े गीत सुनाते रहते थे। वो कवि थे मोहम्मद सदीक साहब, जिनको हम सभी सदीक साहब कहकर याद करते हैं। उनका पूरा नाम था मोहम्मद सदीक भाटी। आपको उनके बहुत सारे गीत याद होंगे। मैं कुछ आपको उनकी पंक्तियां याद दिलाता हूं। थे मजा करो महाराज, आज थारी पांचू घी में है। मैं पुरस्यो सगड़ो देश और थारे काई जी में है। थे मजा करो महाराज, आज थारी पांचू घी में है। मैं पुरुषों रे सगड़ो देश और थारे काई जी में है। एक उनका बेहद लोकप्रिय गीत था, बाबा थारी बकरियां भी दाम खावे रे। रे बाबा थारी बकरियां भी दाम खावे रे। चरगी सगड़ो देश सारे आम खावे रे। बाबा थारी बकरियां भी दाम खावे रे। और आपने ये गीत जरूर सुना होगा, इया किया रे भाई, इया किया, इया किया रे भाई, इया किया। थे मोटा में मिया घना, किया जीवे रे थारा चिया मिया, किया जीवे रे थारा चिया मिया। और एक गीत बेहद लोकप्रिय हुआ था, राम जी री चिड़िया रे, राम जी री चिड़िया रे, राम जी रा खेत, जीमो म्हारी चिड़िया भर भर पेट, जीमो म्हारी चिड़िया भर भर पेट। ऐसे बहुत सारे गीत थे जो सदीक साहब घंटों तक हजारों की भीड़ में लोगों की फरमाइशों पे कवि सम्मेलनों में सुनाते रहते थे। वो जब एक बार बोलने के लिए खड़े हो जाते तो फिर वो कब बैठेंगे इसका फैसला सुनने वाली जनता करती थी। बहुत सारे कवि थे, भवानी शंकर व्यास विनोद थे, जन कवि हरीश बादानी थे, शायर अजीज आजाद थे, राजस्थानी के गीतकार धनंजय वर्मा थे, हिंदी ब्रज की कवियत्री प्रमीला गंगल थी, हिंदी के गौरी शंकर आचार्य अरुण थे, हिंदी के बुलाकी दास बावरा थे। बहुत सारे गीतकार थे, कवि थे, सरल विशारद जी थे, विशन मतवाला जी थे। और उन सब के बीच में एक अपनी अलग पहचान रखते थे सदीक साहब। सदीक साहब ने हिंदी में गीत लिखे, हिंदी में कविताएं लिखी, राजस्थानी में गीत लिखे, उर्दू में गजलें कही, लेकिन उनकी पहचान बनी राजस्थानी के गीतों से। पूरे देश के मंचों पर वे अपने राजस्थानी के गीतों से पहचाने जाते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे नई पीढ़ी को बहुत प्रोत्साहित करते थे।
हम उस ज़माने में जब सदीक साहब मंचों पर छाए हुए थे, हम युवा थे और नया-नया साहित्य की दुनिया में, रंगकर्म की दुनिया में, सांस्कृतिक दुनिया में प्रवेश किया था। उस समय सबसे अधिक प्रोत्साहन हमें सदीक साहब से मिला। मैं और मेरे एक साथी सुनील गजानी, जो आज कवि और नाटककार के रूप में पहचाने जाते हैं, हम लोगों ने वर्ष 1995 में बुनियाद साहित्य एवं कला संस्थान की स्थापना की और संस्थान का पहला बड़ा आयोजन किया एक नाटक के रूप में। वो नाटक था जाने माने लेखक अब्दुल वहीद कमल का मुड़कता होठ कड़पती काया। वो राजस्थानी में था और हम उस समय राजस्थानी भाषा से अनजान थे, इसलिए मैंने उस नाटक का हिंदी में अनुवाद किया और उसका मंचन किया बीकानेर के टाउन हॉल में। उस मंचन के दिन हम युवाओं को प्रोत्साहित करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे, वो थे सदीक साहब और उनके साथ थे जननेता मक्खन जोशी। इतना प्रोत्साहन, इतना सानिध्य हमें उनका मिला। जब भी किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में हम सदीक साहब को देख लेते थे, तो हमारा हौसला बढ़ जाता था। वो अक्सर अपने साथ के लोगों से कहा करते थे कि कल जब हम नहीं होंगे, तो ये बच्चे मंच को सँभालेंगे, इसलिए इनका प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है। सदीक साहब के साथ में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। उनका वो चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो बुलंद आवाज़ और उस आवाज़ की मधुरता आज भी कानों में गूंज रही है। जिन लोगों ने सदीक साहब को मंच पर लाइव कविता पाठ करते हुए सुना है, वे कभी भी उन मन भावन दृश्यों को भूल नहीं सकते। विडंबना ये रही कि सदीक साहब इस मंच को बहुत जल्दी अलविदा कह गए। अभी तो उनको बहुत सारे गीत गाने थे और हमें उनको बहुत सारा सुनना था, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए। सावरिये की सारंगी जो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सावरिये की सारंगी बहुत जल्दी शांत हो गई। सदीक साहब ने हमेशा इंसानियत के लिए लिखा, कौमी सद्भाव के लिए लिखा, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए लिखा। उनकी सभी रचनाएं ऐसे ही संदेश देती हैं। उनका एक गीत मुझे बहुत प्रिय है, उसकी कुछ पंक्तियां आज मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आपको सलाम मेरा सबको राम राम, आपको सलाम मेरा सबको राम राम। रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, आपको सलाम मेरा सबको राम राम। रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, आपको हम गगन तले पले धरा के पूत हैं, अग्नि बीज प्राण सलिल पंचभूत हैं। आत्मा अजर अमर है पंचभूत की, मानवी करुण कथा का एक सूत है। हम चमन के फूल हैं हमारा एक धाम, हम चमन के फूल हैं हमारा एक धाम। रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, आपको 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 सलाम मेरा सबको राम राम। रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम। न्याय की गुहार का गला तो रुंद है, न्याय की गुहार का गला तो रुंद है। शब्द बाण भौंत रहे हैं धार कुंद है। वक्त का सवाल है जवाब कौन दे, भारती की आरती में साफ धुंध है। आपके रहीम हैं तो आपके हैं राम, आपके रहीम हैं तो आपके हैं राम।
रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, आपको सलाम मेरा सबको राम राम। अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम। मंच आज भी हैं, कविताएं आज भी होती हैं, गीत आज भी गाए जाते हैं, लेकिन सदीक साहब नहीं हैं, और सदीक साहब जैसे गीतकार भी नहीं हैं। वो एक बहुत ही सुनहरा दौर था बीकानेर के साहित्य जगत में, जब ऐसे व्यक्तित्व हुआ करते थे। वो बुलंद आवाज, वो मधुर आवाज, वो साहित्य के प्रति समर्पण, और वो इंसान से इंसान का नाता देने का संदेश जो सदीक साहब की कविताओं में था, उनकी बहुत बड़ी विशेषता ये थी, सही मायनों में वो जन कवि थे। जब वो शहर के चौक मोहल्लों में आते थे, तो जगह-जगह पर लोग उनको घेर करके खड़े हो जाते थे और उनसे कविताओं की डिमांड करते थे, उनसे गीतों की डिमांड करते थे। और सदीक साहब के अंदर एक बड़ा कवि होने का कोई वहम, आडंबर बिल्कुल नहीं था। वे बहुत ही सहज और सरल थे। जहाँ भी लोग खड़े होकर के चारों तरफ उनके खड़े होकर के और कविताएँ, गीत सुनाने की माँग करते, वो वहीं सहजता से, सरलता से कविता पाठ करने लगते थे। इतनी लोकप्रियता सदीक साहब के बाद में इस बीकानेर ने किसी और की नहीं देखी। वे जहाँ भी हैं, उन अ, वे जहाँ भी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को सुकून और शांति दे। हम कामना करते हैं कि सदीक साहब जैसे गीतकार बार-बार इस बीकानेर की धरती पर और राजस्थान की धरती पर और इस भारत की धरती पर जन्म ले। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर करेंगे और कुछ बातें। नमस्कार।